cytoplasm. So what is cytoplasm? Cytoplasm is fluid structure. We know that in the cell, fluid layer in the cell. Okay. साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है, मैंने बोला है, मतलब न्यूक्लियस में जो दो पोरस, न्यूक्लियस में दो लेयर्स होती है, राइट, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो पोरस लेयर होता है वो क्या करता है, मटेरियल साइटोप्लाज्म से अंदर लेता है और साइटोप्लाज्म में बाहर भी देता है। ओके, सो अभी यहाँ पे देखिए, फ्लूइड कंटेंट्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, हमारी जो सेल वॉल है, सेल वॉल है, हमारी जो सेल वॉल है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब क्या होता है, तो वैक्यूल्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइट। Each of these organelles performs a specific functions. इन सबके functions हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, एनर्जी कैसे स्टोर करता है, उसे लेयर्स क्या है, उसके पास खुद का मतलब राइबोसोम्स है, डीएनए है खुद का, वो हम सब देखेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स एंड आर एनक्लोज्ड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे बाहर दो लेयर होते हैं, एक फोल्डेड होता है, एक अनफोल्डेड होता है, एनर्जी कैसे स्टोर करता है, दिस एवरीथिंग वी विल सी। बट वेयर दिस ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर, दिस ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है, किसमें होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल है, ओके। लेकिन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल क्या है, तो सेल वॉल है। और किससे बना है प्लांट्स का सेल वॉल, सेल्यूलोज से। ओके, यू कीप ऑन रिमेम्बरिंग दिस, ओके। अभी यहाँ पे देखिए, साइटोप्लाज्म तो समझ आया, ये साइटोप्लाज्म है और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ओके। अभी हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है। In prokaryotics, besides the absence of a definite nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also present. मतलब अगर न्यूक्लियर रीजन, जो हमारा न्यूक्लियस है वो फुल मैच्योर नहीं होता है, उसे हम न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसमें डीएनए होता है, उसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस मैच्योर नहीं है तो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, नहीं, उसमें होते हैं, ओके। ऑन द अदर हैंड, द यूकैरियोटिक सेल्स हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। हाँ, होते हैं ऑर्गेनेल्स, पता है। अब यहाँ पे देखो, वायरसेस लैक मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, बैक्टीरिया हमें पता है कि उसके पास सेल वॉल होता है, सेल ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होता है, और सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, और फिर उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन वायरसेस कैसे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटी होती है साइज में, और उनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। अभी हमारे पास मेम्ब्रेन है, इसलिए हमें पता है कि हमारे पास इतना, उसमें उसके अंदर ये है, सब है। लेकिन वायरसेस लैक इन मेम्ब्रेन्स, दे लैक इन मेम्ब्रेन्स, so we do not know. For example, if they enter living body, then they are living. वो हमारी वजह से लिविंग हो जाते हैं अगर वो हमारे अंदर एंटर करते हैं तो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल दे आर ऑन दिस, फॉर एग्जाम्पल दे आर ऑन दिस स्क्रीन, सो दिस इज नॉन लिविंग थिंग, सो यहाँ पे वो नॉन लिविंग हो गए, ओके। मतलब वो क्या करते हैं, वो जो होस्ट है, हमें वो जिसमें जाते हैं उसका वो ये लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में घुस जाए तो वो लिविंग बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर स्टेइंग ऑन दिस स्क्रीन, नॉन लिविंग थिंग, देन दे आर नॉन लिविंग, ओके। मतलब उनका डेफिनेशन कैसा है, तो वो पूरा डिपेंड होते हैं दूसरों पे, ओके। मतलब किसे मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, कौन लैक करता है मेम्ब्रेन्स में, तो वायरसेस से। वो क्या है, वायरसेस से। अभी हम क्या देखेंगे, हम पढ़ेंगे अभी सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, वो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की, ओके।